खगड़िया चूँकि हमारा गृह जिला है, रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है। वो जिला की कहानी है कि चिराग पासवान जी भी खगड़िया के रहने वाले हैं और जब पार्टी टूटी तो वो प्रलोभन दे करके बहुत से लोगों को अपने पार्टी में मिला लिए, तरह तरह का प्रलोभन दे करके मिला लिए। लेकिन अब असलियत की जानकारी लोगों को मिल गई है कि असलियत क्या है। और बालू का भित जो है, दीवार मकान जो है, मकान में यदि नींव मजबूत नहीं होगा तो दीवार गिर जाएगा। लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी से इस्तीफा दे करके और हमारी पार्टी में वो लोग ज्वाइन किए हैं। देर से ही लेकिन दुरुस्त आए हैं लोग। मैं तमाम साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गृह जिले खगड़िया से पिछले दिनों 38 इस्तीफे गिरे और ये 38 इस्तीफे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी से गिरे। अब इन तमाम लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा है और अपने पुराने घर में वापसी की है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। सर, 38 लोगों ने जो आपका दामन थामा है, आपकी पार्टी का दामन थामा है, उन लोगों की घर वापसी हुई है। क्या लग रहा है पार्टी में कितनी मजबूती? आपने बहुत अच्छी बात कही कि 38 विकेट डाउन हो गया। जब 38 विकेट डाउन हो गया तो रन बनेगा कहाँ से? वह रन कौन बनाएगा? विकेट ही आपके पास में नहीं है तो खेल ख़त्म हो गया। उसी तरह से लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी का जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक तो उनके दल में है नहीं, और जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, उन लोगों के द्वारा जो पार्टी का वर्कर है उसको उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। देखिए, किसी भी दल में जो वर्कर होता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता होता है, कोई भी व्यक्ति उसको वेतन नहीं देते हैं, हम लोग नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं, लेकिन मान और सम्मान, ये दो चीज़ बहुत आवश्यक है। और मान सम्मान का लोग भूखा रहता है, वर्कर भूखा रहता है। मान सम्मान मिलेगा तो निश्चित रूप से आपके प्रति वो श्रद्धा के रूप में मानेगा आपको। खगड़िया चूँकि हमारा गृह जिला है, रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है, वहाँ से खगड़िया एक ऐसा ज़िला है जहाँ से 5-5 सांसद तो खगड़िया को सौभाग्य मिला सरवनी जैसे गांव में कि 5-5 सांसद एक गांव से, एक परिवार से देश की जनता ने अपना मत दे करके चुनाव जिता के भेजा। 5 सांसद। वो जिला की कहानी है कि चिराग पासवान जी भी खगड़िया के रहने वाले हैं और जब पार्टी टूटी तो वो प्रलोभन दे करके बहुत से लोगों को अपने पार्टी में मिला लिए, तरह तरह का प्रलोभन दे करके मिला लिए। लेकिन अब असलियत की जानकारी लोगों को मिल गई है कि असलियत क्या है। और बालू का भित जो है, दीवार मकान जो है, मकान में यदि नींव मजबूत नहीं होगा तो दीवार गिर जाएगा। उसी तरह से सब लोगों को अपना वहाँ अपमान महसूस किया और अपमान महसूस करने के बाद वो लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी से इस्तीफा दे करके और हमारी पार्टी में वो लोग ज्वाइन किए हैं। देर से ही लेकिन दुरुस्त आए हैं लोग। मैं तमाम साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि हमारे घर में जो आप आए हैं, पुराने घर में आए हैं, तो आपको मान सम्मान में कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसके अलावा सर, अगर बात की जाए, क्योंकि यश राज जी की भी चुनाव लड़ने की चर्चा अलौली से जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो ऐसे में अब खगड़िया के जो 38 लोग हैं आपके साथ आए हैं, तो लगता है कि चुनाव में भी इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से होगा, क्यों ना। देखिए, राजनीति में तो बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये तो 38 की संख्या है और 38 लोगों के समर्थक 3800 लोग हैं। एक एक व्यक्ति के साथ में कम से कम 100 लोग हैं। देखिए, तमाम लोग वहीं से आए हैं, सब खगड़िया जिले के लोग हैं। ये नहीं कि 38 व्यक्ति ही हमारे पास में आए। 38 जो लोग हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि 38 विकेट डाउन हुआ, तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में कम से कम 100 समर्थक लोग हैं। तो 3800 समर्थक हो गया। तो 3800 समर्थक एक ज़िला में होना बहुत बड़ी बात है। और आने वाला समय में खगड़िया ज़िला में जो भी हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, निश्चित रूप से
हम इन लोगों के माध्यम से पूरा का पूरा सीट हम जीतने का प्रयास करें। अच्छा सर, पिछले दिनों चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका एक बयान सामने आया है कि वो दुखी हैं कि वो ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं जहां पे अपराध बेलगाम है। दुखी है तो इस्तीफा काहे नहीं कर देते हैं? आप दुखी हैं, आप इस्तीफा कर दीजिए, आपका दुख खत्म हो जाएगा। तो हंसना और गाल फुलाना तो एक साथ नहीं चलेगा। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। आप दुखी भी हैं, भारत सरकार में आप मंत्री भी हैं, ये कैसे होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा कि वो चुनाव बहिष्कार पर भी चर्चा कर सकती है और अब आप लोग संभवतः कुछ ही दिन में आप लोग ऑफिशियली अनाउंस भी करने वाले हैं कि आप लोग इंडिया गठबंधन। भारत के संविधान का हनन होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे राजा हो या रंक हो, मौलिक अधिकार दिया गया है। और मौलिक अधिकार का जब हनन होगा तो निश्चित रूप से विद्रोह होगा। और मतदाता सूची का जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए विद्रोह है। और यदि इसका उचित आदेश नहीं आएगा तो निश्चित रूप से बसंत जी, निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। आपकी पार्टी का सर क्या स्टैंड है? क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे? लगवा दीजिए, जल्दी जल्दी करिए। हाँ, आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप लोग भी बहिष्कार, चुनाव के बहिष्कार करने पर सोच सकते हैं? महागठबंधन में है तो महागठबंधन का जो फैसला होगा उस फैसला का पालन हम करेंगे। ये तो सीधा सीधी बात है। चलिए सर, बातचीत के लिए तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम मुद्दों पर, क्योंकि चुनाव है इस साल और चुनाव में क्या रणनीति होगी ये भी बताते नजर आए हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।